नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारतीय एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक छात्रावास में 35 छात्राएं हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक छात्रावास में 35 छात्राएं हैं। कह रहा है यदि 7 और नए बच्चे आ जाएं, कह रहा है यदि 7 और नए बच्चे आ जाएं तो भोजनालय का प्रतिदिन खर्चा 42 रुपए बढ़ जाता है। ठीक है। कह रहा है कि जबकि प्रत्येक छात्र का प्रतिदिन खर्चे 1 रुपए घट जाता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है मेस का मूल खर्च बताइए, मेस का मूल खर्च बताइए। यही कह रहा है, कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक छात्रावास में 35 छात्राएं हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है एक छात्रावास है और उसमें कुल मिलाकर 35 छात्राएं हैं। ठीक। आगे कह रहा है यदि 7 और बच्चे आ जाए, कह रहा है आगे यदि 7 और बच्चे आ जाए तो भोजनालय मतलब मेस का खर्चा प्रतिदिन 42 रुपए बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि पहले जितने रुपए खर्चा होता था जब 35 बच्चे छात्रावास में थे, तब एक दिन में जितने रुपए खर्चा हो रहा था उससे अब 42 रुपए अधिक खर्च हो रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मैंने कहा ठीक है। कह रहा है कहोगे देखिए 7 बच्चों के आने से पहले जितने रुपए खर्च होता था उससे 42 रुपए अब अधिक खर्च हो रहा है। मैंने कहा ठीक है। आगे पढ़िए दोस्तों क्या कह रहा है। कहोगे आगे कह रहा है जबकि प्रत्येक छात्र का प्रतिदिन खर्चे 1 रुपए घट जाता है। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है पहले जितना रुपए प्रतिदिन एक छात्र खर्च करता था उससे अब 1 रुपए कम होता है 7 बच्चों के आने से। हाँ ना कहोगे? हाँ ठीक है। कह रहा है मेस का मूल खर्च बताइए, मेस का मूल खर्च बताइए। यही कह रहा है, कहोगे हाँ। तो दोस्तों मैं मान ले रहा हूं कि प्रत्येक बच्चा प्रतिदिन X रुपए खर्च कर रहा था। तो दोस्तों मैं मान ले रहा हूं कि प्रत्येक बच्चा औसत के हिसाब से प्रतिदिन X रुपए खर्च कर रहा था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। X रुपए खर्च कर रहा था। ठीक है। अगर दोस्तों प्रत्येक बच्चा प्रतिदिन X रुपए खर्च कर रहा है औसत के हिसाब से, तो कुल मिलाकर छात्रावास में 35 छात्राएं थे। कहोगे हाँ। अगर एक बच्चा एक दिन में X रुपए खर्च कर रहा है भोजनालय पर, तो 35 बच्चे कुल मिलाकर 35 बच्चे एक दिन में कितने रुपए खर्च करेंगे भोजनालय पर? कहोगे देखिए एक बच्चा जो है X रुपए खर्च कर रहा है एक दिन में, तो 35 छात्राएं मिलकर एक दिन में 35x रुपए भोजनालय पर खर्च करेंगे एक दिन में। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कितने रुपए? कहोगे 35x। कैसे आया? कहोगे मल्टीप्लाई हमने कर दिया। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। तो इस प्रकार देखा गया कि भैया छात्रावास में जो 35 छात्राएं थे उनके द्वारा एक दिन में 35x रुपए खर्च किया जा रहा है मेस पर। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है। आगे कह रहा है यदि 7 और बच्चे आ जाए। ठीक है। अगर दोस्तों 7 और बच्चे आ जाएंगे तो आप मुझे बताइए छात्रावास में कुल कितने बच्चे हो जाएंगे? कहोगे देखिए अगर 7 बच्चे और आ जाते हैं तो छात्रावास में 42 बच्चे हो जाएंगे। कितने बच्चे हो जाएंगे? कहोगे 42 बच्चे हो जाएंगे। ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। कह रहा है कि यदि 7 बच्चे और आ जाए तो भोजनालय का खर्चा 42 रुपए बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि जब 7 बच्चे और आ जाते हैं तब प्रत्येक दिन में जो जितने रुपए खर्चे हो रहे हैं वो पहले की अपेक्षा 42 रुपए अधिक खर्च हो रहे हैं। हाँ ना कहोगे? हाँ। मतलब 7 बच्चों के आने से पहले की अपेक्षा 42 रुपए अधिक खर्च हो रहे हैं। कहोगे हाँ। पहले जितने रुपए एक दिन में खर्चा होता था मेस पर उससे 42 रुपए अधिक खर्च हो रहा है। ठीक है। आगे दोस्तों कह रहा है जबकि प्रत्येक छात्र का प्रतिदिन खर्च 1 रुपए घट जाता है। इसका मतलब क्या है? कहोगे देखिए इसका मतलब यही है कि पहले प्रत्येक छात्र X रुपए खर्च करता था एक दिन में, लेकिन 7 बच्चों के आने से प्रत्येक छात्र X-1 रुपए खर्च कर रहा है भोजनालय पर प्रत्येक दिन। हाँ ना कहोगे? हाँ। कहोगे देखिए 7 बच्चों के आने से प्रत्येक छात्र, कहोगे देखिए पहले प्रत्येक छात्र X रुपए खर्चा करता था। मैंने कहा ठीक है। कहोगे 7 बच्चों के आने से प्रत्येक छात्र अब प्रत्येक दिन X-1 रुपए खर्च कर रहा है। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों प्रत्येक छात्र X-1 रुपए खर्च कर रहा है, अगर दोस्तों प्रत्येक छात्र प्रतिदिन X-1 रुपए खर्च कर रहा है मेस पर, तो 42 छात्राएं एक दिन में कितना खर्च करेंगी? कहोगे 42 छात्राएं एक दिन में कितने रुपए खर्च करेंगी? हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है। हमें पता है दोस्तों कि अगर 7 बच्चे और आ जाए तो एक दिन में मेस का खर्चा इतने रुपए होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ
एक दिन में मेस का खर्चा इतने रुपए पड़ेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों कह रहा था कि 7 बच्चों के आने से भोजनालय का खर्चा प्रतिदिन 42 रुपए बढ़ जाता है। मतलब पहले की अपेक्षा 7 बच्चों के आने से पहले की अपेक्षा 42 रुपए अधिक खर्चा हो रहा है, कहोगे हाँ। मतलब पहले 42 रुपए कम खर्च हो रहा था मेस पर, कहोगे हाँ। मेस पर 42 रुपए कम खर्च हो रहा था, आज 42 रुपए अधिक खर्चा हो रहा है 7 बच्चों के आने से, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मुझे बराबर करना है दोनों को तो मुझे क्या करना चाहिए, कहोगे देखिए 42 रुपए पहले कम खर्च हो रहा था, आज 42 रुपए अधिक हो रहा है। अगर पहले 42 रुपए कम खर्च हो रहा था तो इधर हमें 42 रुपए जोड़ना पड़ेगा, और जब हम 42 रुपए जोड़ देंगे तो दोनों स्थितियों में चीजें बराबर हो जाएंगी। मैंने कहा ठीक है, जोड़ दिया मैंने, अब बराबर हो गई, कहोगे हाँ बराबर हो गई, ठीक है। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर ले रहा हूँ। 42 की मल्टीप्लाई अंदर करूंगा तो 42x आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। 35 को इधर ले जाऊंगा तो आएगा 7x, 42 में से हम 35x घटा देंगे तो आएगा 7x। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, ठीक है। दोस्तों इस चीज को हम इधर उठा के ले गए हैं, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे 42 की तो माइनस के 42 आएगा, और माइनस 42 इधर लेके आएंगे तो 42 84 हो जाएगा। मतलब 7x बराबर 84। हाँ कितना कहोगे, हाँ x बराबर कितना गया, कहोगे x बराबर आ गया 12। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि प्रत्येक छात्र, अगर x बराबर 12 आया है तो इसका मतलब यही है कि प्रत्येक छात्र औसत के हिसाब से प्रतिदिन 12 रुपए खर्च कर रहा था, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कहोगे देखिए इसका मतलब यही है कि अगर x बराबर 12 आया है तो इसका मतलब यही है कि प्रत्येक छात्र औसत के हिसाब से प्रतिदिन 12 रुपए खर्च कर रहा था। दोस्तों इस क्वेश्चन ने पूछा था कि बताइए मेस का मूल खर्च, मतलब पहले जितना छात्र थे उनके द्वारा मेस पर एक दिन में कितने रुपए खर्च किया जा रहा था, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, प्रत्येक छात्र एक दिन में कितने रुपए खर्च कर रहा है, कहोगे 12 खर्च कर रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर छात्रावास में 35 बच्चे थे, कहोगे हाँ। अगर एक बच्चे द्वारा 12 रुपए खर्च किया जा रहा है तो 35 बच्चों द्वारा एक दिन में कितने रुपए खर्च किया जा रहा होगा, कहोगे इतने रुपए खर्च किया जा रहा होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। और दोस्तों अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो क्या आएगा, कहोगे देखिए 12 पंचे 60 के 0, 6 कैरी, मैंने कहा ठीक है। कहोगे बारतियां कितना होता है, कहोगे 36, 36 6 42। मतलब कहोगे मतलब 420 द्वारा 420 रुपए 35 बच्चों द्वारा मेस पर खर्चा किया जा रहा था एक दिन में, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। 420 रुपए मेस पर 35 बच्चों द्वारा खर्चा किया जा रहा था एक दिन में। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, ठीक है। दोस्तों हमें इस प्रकार नहीं करना है, हमें इस चीजों को इस प्रकार सोल्व नहीं करना है, हमें तो दूसरा मेथड अपनाना है, ठीक है। आइए दोस्तों हम दूसरे मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक छात्रावास में 35 छात्राएं हैं, यदि 7 और बच्चे आ जाते हैं, कह रहा है एक छात्रावास में 35 छात्राएं हैं, कह रहा है यदि 7 और बच्चे आ जाते हैं तो भोजनालय का प्रतिदिन खर्चा 42 रुपए बढ़ जाता है, ठीक है। कह रहा है जबकि प्रत्येक छात्र का प्रतिदिन खर्चा 1 रुपए घट जाता है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, ठीक है। कह रहा है मेस का मूल खर्च बताइए, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, 7 कितने बच्चे आए हैं, कितने बच्चे आने की बात हो रही है, कहोगे 7 बच्चे आने की बात हो रही है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, 7 बच्चों के आने से क्या क्या प्रभाव पड़ा है, 7 बच्चे जब आए हैं, जब 7 बच्चे आएंगे तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, कहोगे देखिए जब 7 बच्चे आ रहे हैं तब देखा जाए तो 42 रुपए खर्चा मेस का बढ़ जा रहा है, मैंने कहा ठीक है। कहोगे 7 बच्चे के आने से मेस का खर्चा 42 रुपए बढ़ जा रहा है प्रतिदिन का, मैंने कहा ठीक है। और क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि देखिए इसके अलावा देखा जाए तो प्रत्येक बच्चे का जो औसत खर्च है 1 रुपए घट जाता है, मैंने कहा ठीक है। दोस्तों 7 बच्चे जब आ रहे हैं, दोस्तों जब 7 बच्चे आएंगे तो मेस का खर्चा 42 रुपए प्रतिदिन बढ़ जाएगा, और इसके अलावा प्रत्येक बच्चे का औसत खर्च भी 1 रुपए घट जाएगा। मैंने कहा कितना घट जाएगा, कहोगे देखिए 7 बच्चे जब आए हैं, कहोगे देखिए छात्रावास में 35 छात्राएं थी, मैंने कहा ठीक है। कहोगे 7 बच्चे जब आए हैं तो 42 छात्राएं कुल हो गई, मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए एक बच्चे का औसत खर्च 1 रुपए घट रहा है तो 42 छात्रों का कुल मिलाकर 42 रुपए घटा होगा औसत खर्च, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कहोगे देखिए एक बच्चे का औसत खर्च 1 रुपए घट रहा है तो 42 छात्रों का कुल मिलाकर 42 रुपए खर्च घट गया होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। 42 रुपए कुल खर्च घट गया होगा, ठीक है। दोस्तों 7 बच्चों के आने से 42 रुपए मेस का खर्चा बढ़ गया, और इसके अलावा देखा गया कि प्रत्येक छात्र का औसत खर्च 1 रुपए घट गया, मतलब कुल मिलाकर खर्चा 42 रुपए घट गया, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मतलब जो 7 बच्चे आए हैं, मतलब 7 बच्चों के आने से कुल मिलाकर 84 रुपए का प्रभाव पड़ा है, कहोगे हाँ 84 रुपए का प्रभाव पड़ा है। कितने रुपए का, कहोगे 84 रुपए का प्रभाव पड़ा है, ठीक है। अगर दोस्तों ये जो 7 बच्चे आए हैं, अगर दोस्तों
ये जो 7 बच्चे कितने रुपए का प्रभाव पड़ा है, कहोगे 84 रुपए का प्रभाव पड़ा है। अगर दोस्तों 84 रुपए का प्रभाव पड़ा है तो मैं कह सकता हूँ कि ये 7 बच्चों ने कुल मिलाकर 84 रुपए लाया होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 7 बच्चे आए थे, अगर दोस्तों ये जो 7 बच्चे आए हैं अगर न आए होते तो ये 84 रुपए का प्रभाव पड़ता, कहोगे 84 रुपए का नहीं प्रभाव पड़ता, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसका मतलब यही है कि जो 7 बच्चे आए हैं उन्होंने कुल मिलाकर 84 रुपए लाए हैं, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 7 बच्चों के द्वारा कुल मिलाकर 84 रुपए लाया गया था तो प्रत्येक बच्चे के द्वारा औसत के हिसाब से कितने रुपए लाया गया था, कहोगे देखिए हमने डिवाइड किया तो 12 आया, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इस प्रकार दोस्तों देखा गया कि प्रत्येक बच्चे द्वारा औसत के हिसाब से 12 रुपए लाया गया था, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, अगर दोस्तों प्रत्येक बच्चे के द्वारा औसत के हिसाब से 12 रुपए लाया गया था तो मैं कह सकता हूँ कि भैया जो औसत खर्च रहा होगा प्रत्येक बच्चे का प्रत्येक दिन का जो औसत खर्च रहा होगा वो 12 रुपए रहा होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है, कहोगे हमसे पूछ रहा है कि बताइए मेस का मूल खर्च बताइए, हाँ कि ना कहोगे। तो दोस्तों आप मुझे बताइए मेस में, तो दोस्तों मुझे बताइए छात्रावास में कुल कितने छात्र आए थे, कहोगे 35 छात्र आए थे, ठीक है। पहले 35 छात्राएं ही तो छात्राएं थी, कहोगे हाँ पहले 35 छात्राएं थी, ठीक है। एक बच्चे द्वारा दोस्तों एक दिन में 12 रुपए खर्च किया जा रहा है मेस पर, कहोगे हाँ। तो 35 बच्चों द्वारा एक दिन में मेस पर कुल कितने रुपए खर्च किया जाएगा, कहोगे 420 रुपए खर्च किया जाएगा, 420 रुपए खर्च किया जाएगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों ये थोड़ा गलत मेथड है, ठीक है, लेकिन आपके उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है एक छात्रावास में 42 छात्र हैं, कह रहा है एक छात्रावास में 42 छात्र हैं, ठीक है। कह रहा है 13 नए बच्चों के दाखिले के कारण मेस का प्रतिदिन खर्च 30 रुपए बढ़ जाता है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है जबकि प्रतिदिन प्रति छात्र का खर्च 3 रुपए घट जाता है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा मेस का प्रतिदिन मूल खर्च बताइए, मतलब पहले जितने रुपए खर्च होता था मेस पर या भोजनालय पर उसका खर्च बताना है, कहोगे ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक छात्रावास में 42 छात्र हैं, ठीक है। कह रहा है 13 नए बच्चों के आने के कारण मेस का प्रतिदिन खर्च 30 रुपए बढ़ जा रहा है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों 13 बच्चे जब आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, कहोगे 13 बच्चों के आने से प्रतिदिन का खर्चा 30 रुपए बढ़ जा रहा है मेस पर, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो रहा है, कहोगे देखिए इसके अलावा कह रहा है कि भैया इसके अलावा प्रतिदिन प्रत्येक छात्र का जो खर्चा है 3 रुपए घट जाता है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों 13 जब बच्चे आ रहे हैं तो प्रतिदिन का खर्चा 30 रुपए बढ़ जा रहा है भोजनालय का, कहोगे हाँ। इसके अलावा देखा जाए तो प्रत्येक छात्र का जो औसत खर्च है वो 3 रुपए घट जा रहा है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मैंने कहा कुल कितने रुपए घट जा रहा है, कहोगे देखिए 42 छात्र थे, मैंने कहा ठीक है। कहोगे जब 13 छात्र और आ जाएंगे तो कुल मिलाकर 55 छात्र हो जाएंगे, मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए 42 छात्र थे, जब 13 बच्चे और आ जाएंगे तो 55 छात्र हो जाएंगे। कहोगे देखिए प्रत्येक छात्र का जो औसत खर्च 3 रुपए घट जा रहा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 55 छात्रों का कुल मिलाकर 3 × 15 के 5 165 रुपए औसत खर्च घट गया होगा, 165 रुपए कुल मिलाकर खर्च घट गया होगा। कितने रुपए घट गया होगा, कहोगे 165 रुपए कुल मिलाकर घट गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा कि जो 13 बच्चे आए हैं उनकी वजह से कुल मिलाकर 195 रुपए का प्रभाव पड़ा है, कहोगे हाँ 195 रुपए का प्रभाव पड़ा है। तो दोस्तों आपने देखा कि भैया 13 बच्चों के आने से कुल मिलाकर 195 रुपए का प्रभाव पड़ा है, 195 रुपए का प्रभाव पड़ा है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसका मतलब यही है कि जो 13 बच्चे आए हैं वो उन्होंने कुल मिलाकर 195 रुपए लाए हैं, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसका मतलब जो 13 बच्चे आ रहे हैं वे कुल मिलाकर 195 रुपए ला रहे हैं, ठीक है। अगर दोस्तों ये जो 13 बच्चे आए हैं अगर वो 195 रुपए ना लाते तो क्या प्रभाव पड़ता, कहोगे नहीं प्रभाव पड़ता। अगर दोस्तों ये जो 13 बच्चे आए हैं तो अगर ना आते तो 195 रुपए का जो प्रभाव पड़ा है वो पड़ता, कहोगे नहीं पड़ता, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसका मतलब यही है कि 13 बच्चे जो आए हैं उन्होंने इसका मतलब यही है कि जो 13 बच्चे आए हैं वे कुल मिलाकर 195 रुपए लेकर आए थे, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 13 बच्चे कुल मिलाकर 195 रुपए लाए थे तो प्रत्येक बच्चा औसत के हिसाब से कितना लेकर आया था, कहोगे प्रत्येक बच्चा औसत के हिसाब से 13 × 9 13, मैंने कहा ठीक है, कहोगे 15 रुपए लेकर आया था। प्रत्येक बच्चा औसत के हिसाब से 15 रुपए लेकर आया था, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों प्रत्येक बच्चा खर्च करने के लिए औसत के हिसाब से 15 रुपए लेकर आया था, अगर दोस्तों प्रत्येक बच्चा
भोजन पर खर्च करने के लिए औसत के हिसाब से 15 रुपए लेकर आया था, तो मैं कह सकता हूँ कि भैया मेस का जो खर्च, प्रत्येक बच्चे का जो खर्च रहा होगा प्रत्येक दिन का, वो 15 रुपए रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, प्रत्येक बच्चे का जो खर्च रहा होगा प्रत्येक दिन का मेस पर, वो 15 रुपए रहा होगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि बताइए मेस का प्रतिदिन मूल खर्चा बताइए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, तो दोस्तों आप बताइए पहले छात्र कुल कितने थे छात्रावास में? कहोगे 42 छात्र थे। ठीक दोस्तों, एक बात बताइए मुझे, प्रत्येक छात्र द्वारा एक दिन में 15 रुपए खर्च किया जा रहा है मेस पर। कहोगे हाँ, तो 42 छात्रों द्वारा एक दिन में कितने रुपए खर्च किया जाएगा? कहोगे देखिए, एक बच्चे द्वारा 15 रुपए खर्च किया जा रहा है, तो 42 छात्रों द्वारा एक दिन में इतने रुपए खर्च किया जाएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मैंने कहा गुणा भाग करके बताइए। कहोगे देखिए, अगर हम गुणा करते हैं तो 15 दूनी 30 की 0, 3 कैरी, मैंने कहा ठीक है, 15 चौक 60, 630 रुपए हो गए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब यही है कि पहले देखा जाए तो भोजन पर या भोजनालय पर 42 छात्रों द्वारा 630 रुपए खर्च किया जा रहा था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कितने रुपए खर्च किया जा रहा था? कहोगे 630 रुपए खर्च किया जा रहा है भोजनालय पर या मेस पर, कुल मिलाकर 630 रुपए पहले खर्च किया जा रहा था। दोस्तों हमसे यही पूछा था कि बताइए मेस का मूल खर्चा क्या था, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मेस का मूल खर्चा 630 रुपए रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 50 छात्रों की किसी परीक्षा में औसत अंक जो है 65 थे। कह रहा है कि 50 छात्रों की किसी परीक्षा में जो औसत अंक थे वो 65 थे। कह रहा है बाद में ऐसा पता चला कि किसी छात्र के 38 अंक के बजाय 83 अंक दिए गए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है कि 38 अंक मिले थे, किसी छात्र को 38 अंक मिले थे, लेकिन उसको 83 अंक काउंट कर लिया गया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है सही औसत क्या होगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 50 छात्रों का औसत 65 था। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 50 छात्रों का औसत 65 था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, यही कह रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। कह रहा है कि बाद में ऐसा पता चला कि किसी छात्र के 38 अंक के बजाय 83 अंक दिए गए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है दोस्तों 50 छात्र में से एक ऐसा छात्र था जिसे कुल मिलाकर 38 अंक मिले थे, लेकिन गलती से 83 अंक काउंट कर लिए गए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 50 छात्रों का औसत 65 है। कह रहा है कि 50 छात्रों में से एक छात्र था जिसे 38 अंक मिले थे, लेकिन गलती से 83 अंक काउंट कर लिए गए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब देखा जाए तो 13 में से 8, 5 कैरी, 5 बचा, 7 में से 3 गए, 7 में से 3 गए, 4 बचा। हाँ कि ना कहोगे? मतलब यही है कि 45 अंक अधिक काउंट कर लिया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब यही है कि 45 अंक अधिक काउंट कर लिए गए गलती से। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, 50 छात्रों में से एक ऐसा छात्र था जिसे 38 अंक मिले थे, लेकिन गलती से 83 अंक काउंट कर लिए गए। इसका मतलब यही है कुल मिलाकर 45 अंक अधिक काउंट कर लिए गए हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों 45 अंक अधिक काउंट कर लिए गए हैं तो प्रत्येक का औसत बढ़ गया होगा। कहोगे हाँ। कितने नंबर बढ़ गया होगा, कितना अंक बढ़ गया होगा, प्रत्येक का औसत कितने अंक बढ़ गया होगा? कहोगे देखिए कुल मिलाकर 50 छात्र थे। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए 50 से अगर हम भाग देते हैं तो आएगा 0.9। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि प्रत्येक छात्र का जो औसत है वो 0.9 बढ़ गया है, 0.9 अंक बढ़ गया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, छात्र को 38 अंक मिला था, लेकिन गलती से हमने 83 अंक अधिक काउंट कर लिया था। मतलब कुल मिलाकर हमने 45 अंक अधिक काउंट कर लिया लड़के का। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब हमने कुल मिलाकर 45 अंक अधिक काउंट कर लिया है, जिसकी वजह से दोस्तों क्या हुआ, प्रत्येक बच्चे का औसत 0.9 बढ़ गया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों ये जो हमने गलती की है 45 अंक अधिक जोड़ने की, अगर ये गलती ना करते, अगर दोस्तों हमने ये जो गलती की है 45 अंक अधिक जोड़ने की, अगर हम ये गलती ना करते तो प्रत्येक का जो औसत 0.9 बढ़ गया है, वो 0.9 औसत बढ़ता? कहोगे नहीं। प्रत्येक बच्चे का जो औसत 0.9 अंक बढ़ गया है वो बढ़ता? कहोगे नहीं बढ़ता। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर नहीं बढ़ता तो इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि आज जो प्रत्येक बच्चे का औसत है वो औसत 0.9 कम होता। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों प्रत्येक बच्चे का जो आज औसत है वो औसत 0.9 कम होता तो प्रत्येक बच्चे का औसत होता कितना? कहोगे हमने 0.9 घटा दिया। तो यहाँ पर क्या है? कहोगे यहाँ पर देखा जाए तो 1 आ गया,
4 ही आएगा, हाँ कि ना कहोगे, हाँ 4 ही आएगा और हो गया 66.1। मतलब प्रत्येक बच्चे का औसत वास्तव में देखा जाए तो 64.1 होता, 64.1 होता, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ दोस्तों। 50 छात्रों में से एक छात्र था जिसे 38 अंक मिले थे, लेकिन गलती से उसके 83 अंक अधिक काउंट कर लिए, 83 अंक काउंट कर लिए। इसका मतलब यही है कि 45 अंक अधिक काउंट कर लिए, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। अगर दोस्तों 45 अंक अधिक काउंट कर लिए हैं तो प्रत्येक का औसत बढ़ गया होगा, कहोगे हाँ, प्रत्येक का औसत बढ़ गया होगा। कितने अंक बढ़ा होगा, कहोगे 0.9। हमने चेक किया तो भैया प्रत्येक का औसत पता चला कि भैया 0.9 बढ़ गया है, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। अगर दोस्तों हमने जो 45 अंक अधिक काउंट कर लिए हैं, गलती से दोस्तों जो हमने 45 अंक अधिक काउंट कर लिए हैं, अगर वो काउंट ना किए होते तो ये जो 0.9 प्रत्येक बच्चे का जो औसत 0.9 बढ़ गया, वो बढ़ता, कहोगे नहीं बढ़ता। अगर ये जो 45 अंक अधिक काउंट कर लिए गए हैं, अगर हम ये गलती ना करते तो 0.9 प्रत्येक बच्चे का जो औसत है 0.9 बढ़ गया है, 0.9 अंक बढ़ गया है, ये बढ़ता, कहोगे नहीं बढ़ता, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। इसका मतलब यही है कि जो औसत है, जो आज वर्तमान में औसत है प्रत्येक बच्चे का, वो औसत देखा जाए तो 0.9 कम होता, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये गलती हम ना करते, जो 45 अंक अधिक जोड़ लिए हैं, अगर ये गलती ना करते तो प्रत्येक बच्चे का जो औसत है, प्रत्येक बच्चे का जो वर्तमान में औसत है, वो वास्तव में देखा जाए तो 0.9 कम होता, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। अगर दोस्तों 0.9 कम होता प्रत्येक बच्चे का औसत, तो होता कितना, कहोगे 64.1 होता। कैसे आएगा, हमने 65 में से 0.9 घटा दिया तो आ गया 64.1, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। मतलब वास्तव में देखा जाए तो प्रत्येक बच्चे का औसत कितना था, कहोगे 64.1 था, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। प्रत्येक बच्चे का जो औसत अंक था वो 64.1 था। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कहोगे नहीं। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परीक्षा में 18 छात्रों के अंकों का औसत 60 था। कह रहा है किसी परीक्षा में 18 छात्रों के अंकों का औसत 60 था, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। कह रहा है बाद में यह पाया गया कि किसी एक छात्र के 36 अंक के बजाय 63 अंक लिखे गए, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। कह रहा है कि सही औसत क्या होगा, कह रहा है सही औसत क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी परीक्षा में 18 छात्रों का औसत 60 था। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है किसी परीक्षा में 18 छात्रों का जो औसत अंक था वो 60 था, हाँ कि ना कहोगे। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि जो 18 छात्र हैं उनमें से प्रत्येक छात्र को औसत के हिसाब से देखा जाए तो 60 अंक मिले हैं, हाँ कि ना कहोगे। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी परीक्षा में 18 छात्रों का औसत अंक 60 था, ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कहोगे हमें यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। आगे कह रहा है कि बाद में यह पाया गया कि किसी एक छात्र के 36 के बजाय 63 अंक लिखे गए। कह रहा है कि बाद में यह पाया गया कि किसी छात्र के अंक 36 के बजाय 63 लिखे गए। इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब यही है कि 18 छात्र में से एक छात्र था जिसे 36 अंक मिले थे, लेकिन गलती से 63 अंक काउंट कर लिए गए हैं, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया 18 छात्रों में से एक छात्र था जिसे 36 अंक मिले थे, लेकिन गलती से 63 अंक काउंट कर लिए गए, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। मतलब यही है कि 13 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 7। मैंने कहा ठीक है। 5 में से 3 घटाएंगे 2, मतलब 27 अंक अधिक काउंट कर लिए, हाँ कि ना कहोगे, हाँ ठीक है। मतलब उस छात्र के देखा जाए तो 27 अंक अधिक काउंट कर लिए हैं, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। अगर दोस्तों 27 अंक अधिक काउंट कर लिए हैं तो प्रत्येक का औसत बढ़ गया होगा, कहोगे हाँ। अगर प्रत्येक का औसत बढ़ गया होगा तो कितना बढ़ा होगा प्रत्येक का औसत, कहोगे देखिए कुल मिलाकर 18 छात्र थे। अगर मैं 18 से डिवाइड करता हूं तो देखा जाए तो प्रत्येक छात्र का जो औसत अंक है 1.5 बढ़ गया होगा, हाँ कि ना कहोगे। प्रत्येक छात्र का जो औसत है 1.5 अंक बढ़ गया होगा, हाँ कि ना कहोगे, हाँ ठीक है। दोस्तों एक छात्र था जिसे 36 अंक मिले थे, लेकिन गलती से हमने 63 अंक काउंट कर लिए, हाँ कि ना कहोगे। मतलब कुल मिलाकर 27 अंक उस लड़के के अधिक काउंट कर लिए, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। दोस्तों हमने 27 अंक गलती से 27 अंक अधिक काउंट कर लिए, जिसकी वजह से प्रत्येक छात्र का जो औसत अंक है वो 1.5 बढ़ गया, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। दोस्तों गलती से हमने 27 अंक उस लड़के के अधिक काउंट कर लिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रत्येक छात्र का औसत 1.5 बढ़ गया, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। अगर दोस्तों हमने ये 27 अंक जो अधिक काउंट कर लिया है, अगर ये गलती ना की होती, अगर दोस्तों हमने जो गलती से 27 अंक अधिक काउंट कर लिए हैं, अगर ये गलती ना की होती तो क्या प्रत्येक बच्चे का जो औसत अंक है वो 1.5 बढ़ता, कहोगे नहीं बढ़ता, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। जो दोस्तों गलती से हमने 27 अंक अधिक काउंट कर लिए हैं, वो अगर हम काउंट ना करते
गलती से ये काउंट ना करते 27 अंक, तो क्या प्रत्येक छात्र का औसत 1.5 बढ़ता? कहोगे नहीं, प्रत्येक छात्र का जो औसत अंक है 1.5 नहीं बढ़ता। हाँ ना कहोगे हाँ। मतलब आज जो औसत अंक है, मतलब जो आज औसत अंक है वो वास्तव में देखा जाए तो 1.5 कम होता। कहोगे हाँ। आज देखा, इसका मतलब यही है कि आज जो औसत अंक है प्रत्येक छात्र का वो वास्तव में देखा जाए तो आज दोस्तों हमने जो गलती से 27 अंक अधिक काउंट कर लिए हैं, दोस्तों जो हमने 27 अंक गलती से अधिक काउंट कर लिए हैं, अगर ये गलती से ना किए होते काउंट, अगर दोस्तों हमने जो 27 अंक अधिक काउंट कर लिए हैं गलती से, अगर हमने ये गलती ना की होती तो क्या प्रत्येक छात्र का औसत 1.5 बढ़ता? कहोगे नहीं, प्रत्येक छात्र का औसत 1.5 अंक नहीं बढ़ता। हाँ ना कहोगे हाँ। ठीक है, मतलब आज जो वर्तमान में जो सभी प्रत्येक बच्चे का औसत अंक है वो 1.5 अंक कम होता। कहोगे हाँ। वर्तमान में जो प्रत्येक बच्चे का औसत अंक है वो देखा जाए तो 1.5 अंक कम होता। हाँ ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों प्रत्येक बच्चे का औसत अंक 1.5 अंक कम होता, 1.5 अंक कम होता तो प्रत्येक बच्चे का औसत होता कितना? कहोगे हमने 1.5 घटा दिया। तो क्या आया? कहोगे देखिए, अगर हम घटाते हैं तो 5 आया। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आएगा। मैंने कहा ठीक है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इस प्रकार देखा जाए तो प्रत्येक बच्चे का जो औसत अंक होता वो 58.5 होता। क्या? 58.5 होता। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मैं फिर से दोस्तों इसे समझा दे रहा हूँ। दोस्तों 18 छात्रों में से एक छात्र था जिसे 36 अंक मिले थे, लेकिन गलती से उसके 63 अंक जोड़ लिए गए। मतलब उस छात्र को कुल मिलाकर 27 अंक अधिक काउंट कर लिए। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 27 अंक अधिक काउंट कर लिए हैं तो प्रत्येक छात्र का औसत बढ़ गया होगा। कहोगे हाँ। कितना अंक बढ़ा होगा? कहोगे 1.5 अंक बढ़ गया होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों गलती से जब गलती से 27 अंक अधिक काउंट कर लिया तो उस स्थिति में प्रत्येक छात्र का औसत 1.5 अंक बढ़ गया। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों हमने ये गलती ना की होती, जो 27 अंक जोड़ लिया है, अगर ये गलती ना की होती तो क्या प्रत्येक छात्र का औसत 1.5 अंक बढ़ता? कहोगे नहीं बढ़ता। मतलब आज वर्तमान में जितना प्रत्येक छात्र का औसत है वो देखा जाए तो वास्तव में 1.5 अंक कम होता। कहोगे हाँ। 1.5 अंक कम होता। अगर वर्तमान में जो औसत है वो वास्तव में 1.5 अंक कम होता, प्रत्येक छात्र का जो वर्तमान में औसत है वो 1.5 अंक कम होता तो प्रत्येक छात्र का औसत होता कितना वास्तव में? कहोगे हमने 60 में से 1.5 अंक घटा दिया तो आ गया 58.5। मतलब वास्तव में देखा जाए तो प्रत्येक छात्र का औसत 58.5 होता। हाँ कि ना कहोगे हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्योंकि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 40 छात्रों के औसत अंक 68 पाए गए। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है 40 छात्र थे और उनके औसत अंक जो है 68 पाए गए। ठीक है। कह रहा है यदि 2 छात्रों के अंक भूलवश 84 और 46 के बजाय, कह रहा है कि 2 छात्र थे जिन्हें 84 और 46 अंक मिला था, लेकिन गलती से 84 की जगह 48 जोड़ लिया गया और 46 की जगह 64 काउंट कर लिया गया। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है कि बताइए अगर ऐसा हुआ है तो बताइए सही औसत अंक क्या होगा? सही औसत अंक क्या होगा? हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 40 छात्रों के औसत अंक 68 पाए गए। कह रहा है कि दोस्तों 40 छात्र थे और उनके औसत अंक जो थे 68 थे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। यही क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे हाँ। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 40 छात्रों में से 2 छात्र थे जिन्हें 84 और 46 अंक प्राप्त हुए थे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 40 छात्रों में से 2 छात्र थे जिन्हें 84 और 40 अंक और 46 अंक प्राप्त हुए थे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब दोनों छात्रों को कुल मिलाकर 6 4 10 130 अंक प्राप्त हुए थे। कहोगे हाँ 130 अंक प्राप्त हुए। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है 40 छात्रों में से 2 छात्र थे जिन्हें 84 और 46 अंक प्राप्त हुए थे, लेकिन गलती से दोनों छात्रों के अंक जो है क्रमशः 84 की जगह 48 काउंट कर लिया गया, 46 की जगह 64 काउंट कर लिया गया। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब दोनों छात्रों के कुल मिलाकर 6 8 4 12 के 2 हासिल लगे 1 6 4 10 112 अंक काउंट कर लिए गए हैं। कहोगे हाँ। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि 40 छात्रों में से 2 छात्र थे जिन्हें कुल मिलाकर 130 अंक मिले थे, लेकिन गलती से 112 अंक काउंट कर लिए गए हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। 112 अंक काउंट कर लिए गए हैं। मतलब क्या है कहोगे? मतलब देखा जाए तो 18 अंक, मतलब देखा जाए
मतलब देखा जाए तो 18 अंक कम काउंट कर लिए हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब देखा जाए तो 18 अंक कम काउंट किए गए हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। 18 अंक कम काउंट किए गए हैं। दोस्तों दोनों छात्रों को कुल मिलाकर 130 अंक मिले थे, लेकिन गलती से 112 अंक ही काउंट किए गए, मतलब 18 अंक कम काउंट किए गए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों 18 अंक कम काउंट किए गए हैं तो प्रत्येक छात्र का औसत कम हो गया होगा। हाँ। कितना कम हुआ होगा? अगर प्रत्येक छात्र का औसत कम हो गया होगा तो प्रत्येक छात्र का औसत कितना कम हुआ होगा? कहोगे देखिए कुल मिलाकर 40 छात्र थे, मैंने 40 से डिवाइड कर दिया। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए अगर हम डिवाइड करते हैं तो 4 चौक 16, 4.5 आया और जीरो नीचे है तो इसका मतलब आ जाएगा 0.45 आएगा। हाँ कि ना कहोगे? इस प्रकार आपने कहा कि भैया प्रत्येक छात्र का औसत 0.45 कम हो गया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों दोनों छात्रों को कुल मिलाकर 130 अंक मिले थे। दोस्तों दोनों छात्रों को कुल मिलाकर 130 अंक मिले थे, लेकिन गलती से हमने 112 अंक काउंट कर लिया, मतलब कुल मिलाकर हमने 18 अंक काउंट कम किया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब हमने कुल मिलाकर गलती से हमने 18 अंक कम काउंट किया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। दोस्तों दोनों छात्रों को कुल मिलाकर 18 अंक कम काउंट करने से प्रत्येक छात्र का औसत 0.45 कम हो गया। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये जो गलती हुई है 18 अंक कम काउंट करने की गलती हुई है, अगर दोस्तों 18 अंक कम काउंट करने की जो गलती हुई है, अगर वो गलती ना होती तो आज प्रत्येक छात्र का औसत 0.45 अधिक होता। कहोगे हाँ। अगर ये जो गलती हुई है 18 अंक ना काउंट करने की गलती हुई है, अगर ये गलती ना हुई होती तो आज देखा जाए तो प्रत्येक छात्र का औसत 0.45 कम होता। कहोगे हाँ। अगर आज प्रत्येक छात्र का औसत 0.45 का दोस्तों ये जो गलती हुई है 18 अंक ना काउंट करने की गलती हुई है, अगर ये गलती ना हुई होती तो आज देखा जाए तो प्रत्येक छात्र का औसत 0.45 अधिक होता। कहोगे हाँ। आज देखा जाए तो प्रत्येक छात्र का औसत 0.45 अधिक होता है। अगर दोस्तों ये जो गलती हुई है 18 अंक ना काउंट करने की गलती हुई है, अगर ये गलती ना हुई होती तो आज प्रत्येक छात्र का औसत 0.45 अधिक होता, मतलब प्रत्येक छात्र का औसत आज होता कितना? हो गया हमने 68 में 0.45 जोड़ दिया, 68 में 0.45 जोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है। हो गया अगर हम जोड़ते हैं तो 68.45 आ गया। मतलब देखा जाए तो प्रत्येक छात्र का आज औसत 68.45 होता। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याओं का औसत निकालने पर 30 प्राप्त होगा। हाँ क्या कहोगे? हाँ। कह रहा है कि दो संख्याएं थी 23 और 11। कह रहा है कि उसके स्थान पर 23 और 32 त्रुटिवश पढ़ लिया गया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है 32 और 12 त्रुटिवश पढ़ लिया गया। कह रहा है ठीक औसत क्या है? दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 संख्याएं थी, जब उनका औसत निकाला गया तो 30 प्राप्त हुआ। मतलब 100 संख्याओं का औसत कितना है? 100 संख्याओं का औसत 30 है। 100 संख्याओं का औसत कितना है? 30 है। हाँ कि ना कहोगे? ठीक है। आगे कह रहा है कि 100 संख्याओं में से दो संख्याएं थी। कह रहा है 100 संख्याओं में से दो संख्याएं थी। 23 और 11 थी। कह रहा है 23 और 11 थी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। 23 और 11 थी, मतलब दोनों संख्याओं का कुल मिलाकर 34 था। हाँ कि ना कहोगे? दोनों संख्याओं का योग कुल मिलाकर देखा जाए तो 34 था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है कि 100 संख्याएं में से दो संख्याएं 23 और 11 थी। कह रहा है उनके स्थान पर 32 और 12 पढ़ लिया गया। मतलब पहली संख्या जो 23 थी उसके स्थान पर 32 पढ़ लिया गया और जो दूसरी संख्या 11 थी उसके स्थान पर 12 पढ़ लिया गया। हाँ कि ना कहोगे? 12 पढ़ लिया गया। मतलब दोनों संख्याओं को कुल मिलाकर 44 काउंट किया गया। दोस्तों पहली संख्या हमारे पास 23 थी, 100 संख्याएं थी, उनमें से पहली संख्या जो 23 थी और दूसरी संख्या 11 थी, मतलब दोनों संख्याओं का योग दोनों संख्याएं कुल मिलाकर 34 थी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। लेकिन दोस्तों पहली संख्या जो हमारी 23 थी उसके स्थान में 32 पढ़ा गया और दूसरी संख्या जो 11 थी उसके स्थान में 12 पढ़ लिया गया, मतलब कुल मिलाकर काउंट किया गया 44। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों दोनों संख्याओं का योग 34 था, मतलब 34 काउंट करना था। कहोगे हाँ। दोस्तों दोनों संख्याओं का योग 34 था, मतलब 34 काउंट करना था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। लेकिन गलती से दोस्तों 44 काउंट कर लिया गया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों दोनों जो संख्याएं थी उनका योग 34 था, मतलब 34 काउंट करना था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। लेकिन दोस्तों गलती से दोस्तों 44 काउंट कर लिया गया। कहोगे हाँ। 44 काउंट कर लिया गया, मतलब कहोगे मतलब देखा जाए तो 10 अधिक काउंट कर लिया गया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ।
कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। अगर दोस्तों 10 अधिक काउंट कर लिया गया है तो प्रत्येक का औसत बढ़ गया होगा, कहोगे हाँ। प्रत्येक का औसत, प्रत्येक संख्या का औसत बढ़ गया होगा, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों गलती से 10 अधिक काउंट कर लिया गया है तो प्रत्येक संख्या का औसत बढ़ गया होगा, कहोगे हाँ। प्रत्येक संख्या का यदि औसत बढ़ गया होगा तो प्रत्येक संख्या का औसत कितना बढ़ा होगा? अगर प्रत्येक संख्या का औसत बढ़ गया है तो प्रत्येक संख्या का औसत कितना बढ़ा है? तो देखिए कुल मिलाकर 100 संख्या थी, मैंने 10 को 100 से डिवाइड कर दिया। इस प्रकार पता चला कि प्रत्येक संख्या का औसत 0.1 बढ़ गया है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। 0.1 बढ़ गया है, ठीक है दोस्तों। दोनों जो संख्याएं थी उनका योग 34 था, मतलब दोनों जो संख्याएं थी उनका योग 34 था, हाँ कि ना कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों दोनों संख्याओं का योग 34 था, लेकिन गलती से हमने दोनों संख्याओं को 44 काउंट कर लिया, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों दोनों संख्याओं का कुल मिलाकर हमें 34 काउंट करना था, लेकिन गलती से हमने 44 काउंट कर लिया, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो हमने 10 अधिक काउंट कर लिया, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों हमने 10 अधिक काउंट कर लिया तो प्रत्येक संख्या का औसत बढ़ गया होगा, कहोगे हाँ। कितना बढ़ा होगा, कहोगे प्रत्येक संख्या का औसत 0.1 बढ़ गया है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों हमने ये जो गलती की है, अगर दोस्तों हमने जो 10 अधिक काउंट कर लिया है, वो काउंट ना किए होते तो आज देखा जाए तो प्रत्येक संख्या का औसत 0.1 कम होता, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों हमने ये जो 10 अधिक काउंट कर लिया गलती से, अगर हमने ये काउंट ना किया होता तो आज देखा जाए तो प्रत्येक संख्या का औसत 0.1 कम होता, कहोगे हाँ। अगर आज प्रत्येक संख्या का औसत 0.1 कम होता तो प्रत्येक संख्या का औसत आज होता कितना, कहोगे देखिए 30 में से हमने 0.1 घटा दिया, कहोगे देखिए 30 में से अगर हम 0.1 घटाते हैं, 30 में से अगर 0.1 घटाते हैं तो आएगा 29.9, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया आज देखा जाए तो प्रत्येक संख्या का औसत 29.9 होता, हाँ कि ना कहोगे। मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ दोस्तों। 100 संख्याएं थी, उनमें से 2 संख्याएं 23 और 11 थी, मतलब दोनों संख्याओं का योग कुल मिलाकर 34 था, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है कि 100 संख्याएं थी, उनमें से पहली जो संख्या थी, कह रहा 100 संख्याएं थी और इनमें से 2 संख्याएं थी जो क्रमशः 23 और 11 थी। कह रहा उनके स्थान पर 32 और 12 काउंट कर लिया गया, मतलब जो पहली संख्या 23 थी उसके स्थान में 32 काउंट कर लिया और जो दूसरी संख्या हमारी 11 थी उसके स्थान में 12 काउंट कर लिया, मतलब कुल मिलाकर 44 काउंट कर लिया गया, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों हमें दोनों संख्याओं का योग 34 था, कहोगे हाँ, मतलब हमें 34 काउंट करना था, लेकिन दोस्तों गलती से हमने 44 काउंट कर लिया, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों हमें 34 काउंट करना था क्योंकि दोनों संख्याओं का योग 34 था, लेकिन गलती से हमने 44 काउंट कर लिया, मतलब हमने 10 अधिक काउंट कर लिया, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों हमने 10 अधिक काउंट कर लिया है तो प्रत्येक संख्या का औसत बढ़ गया होगा, कहोगे हाँ। तो प्रत्येक संख्या का औसत कितना बढ़ा होगा, कहोगे देखिए कुल संख्या 100 थी, हमने 100 से डिवाइड कर दिया तो पता चला कि प्रत्येक संख्या का औसत 0.1 बढ़ गया है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक दोस्तों, जब हमने 10 अधिक काउंट कर लिया तो प्रत्येक संख्या का औसत 0.1 बढ़ गया, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों हमने ये 10 काउंट ना किया होता, अगर दोस्तों हमने ये जो गलती से 10 अधिक काउंट कर लिया है, अगर हमने ये काउंट ना किया होता तो प्रत्येक संख्या का औसत 0.1 बढ़ता, कहोगे नहीं, हाँ कि ना कहोगे हाँ। प्रत्येक संख्या का औसत 0.1 नहीं बढ़ता, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों हमने ये जो गलती से काउंट कर लिया है 10, अगर ये हमने काउंट ना किया होता तो प्रत्येक संख्या का औसत 0.1 जो बढ़ रहा है वो बढ़ता नहीं, कहोगे हाँ। अगर 0.1 बढ़ता नहीं तो प्रत्येक संख्या का औसत होता कितना, कहोगे हमने 30 में से 0.1 घटा दिया तो आ गया 29.9, मतलब प्रत्येक संख्या का वास्तव में देखा जाए तो औसत 29.9 था। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया, हमने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में 40 छात्रों का औसत अंक जो है 72 है। कह रहा है बाद में ज्ञात हुआ कि 3 छात्रों के अंक गलती से 64, 62 और 84 की जगह 68, 65 और 73 लिख लिया गया। कह रहा है कि सही औसत अंक क्या है, हाँ क्या कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी परीक्षा में 40 छात्रों के जो औसत अंक थे वो 72 थे। कह रहा है किसी परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 थे, हाँ क्या कहोगे हाँ। कह रहा है 40 छात्रों में से 3 छात्र थे, कह रहा है 40 छात्रों में से 3 छात्र थे जिन्हें 64, 62 और 84 अंक प्राप्त हुआ था। 64, 62 और 84 अंक प्राप्त हुआ था, मतलब तीनों छात्रों को कुल मिलाकर 6, 10 की जो वहां से लगा 1, 6, 6, 12, 210 अंक प्राप्त हुआ था, हाँ क्या कहोगे हाँ। मतलब तीनों छात्रों को कुल मिलाकर 210 अंक प्राप्त हुआ था। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं।
कह रहा है दोस्तों 40 छात्रों में से 40 छात्रों के औसत अंक 72 थे किसी परीक्षा में। कह रहा है 40 छात्रों में से 3 छात्र थे जिन्हें 64 और 62 और 84 अंक प्राप्त होता है। कह रहा है इनके स्थान पर जो 64 और 62 और 84 अंक प्राप्त होता तीनों छात्रों को गलती से पहले छात्र को जो 64 अंक प्राप्त होता उसके अंक 68 काउंट कर लिए गए, 68 अंक काउंट कर लिए गए, और जो दूसरे छात्र को 62 अंक प्राप्त होता उसको गलती से 65 अंक काउंट कर लिए गए। कह रहा है इसी प्रकार जो तीसरा छात्र था उसे 84 अंक प्राप्त हुए थे लेकिन गलती से 73 अंक काउंट कर लिए गए। हाँ ना कर मतलब कुल मिलाकर कितना काउंट किया गया तो हो गया 8 5 13 13 3 16 के 6 यहाँ से लगे 1 मिल गया, ठीक है। तो ये देखिए 6 6 12 मिल गया, ठीक है। 12 और 8 20 हो गया 206 अंक काउंट कर लिए गए गलती से। हाँ ना कर हाँ ठीक है। दोस्तों तीनों छात्रों को कुल मिलाकर 210 अंक प्राप्त हुए थे लेकिन गलती से तीनों छात्रों को कुल मिलाकर 206 अंक काउंट किए गए। हाँ ना कर दोस्तों तीनों छात्रों को कुल मिलाकर 210 अंक प्राप्त हुए थे लेकिन गलती से 206 अंक काउंट किए गए। मतलब हो गया मतलब देखा जाए तो 4 अंक कम काउंट किए गए। मतलब देखा जाए तो 4 अंक कम काउंट किए गए। मतलब जो तीनों छात्र थे उनको तीनों छात्रों के 4 अंक कुल मिलाकर कम काउंट किए गए हैं तो गया। अगर दोस्तों कुल मिलाकर 4 अंक कम काउंट किए गए हैं, 4 अंक कम काउंट किए गए हैं, गलती से 4 अंक कम काउंट किए गए हैं तो प्रत्येक छात्र का औसत कम हो गया होगा। हो गया कितना कम हो गया होगा? देखिए कुल मिलाकर 40 छात्र थे, मैंने 40 से डिवाइड कर दिया। जब 40 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 0.1। मतलब प्रत्येक छात्र के औसत अंक 0.1 कम हो गए हैं। 0.1 प्रत्येक छात्र का औसत 0.1 कम हो गया है, ठीक है। दोस्तों जब हमने गलती से 4 कम काउंट किया गलती से 4 अंक कम काउंट करने से प्रत्येक छात्र का औसत 0.1 कम हो गया। अगर दोस्तों हमने ये गलती ना की होती, जो 4 अंक हमने काउंट ना किया है, अगर हमने ये गलती ना की होती तो आज प्रत्येक छात्र का औसत 0.1 अधिक होता। हो गया दोस्तों 4 अंक काउंट ना करने से प्रत्येक छात्र का औसत 0.1 कम हो गया है। हो गया अगर दोस्तों हमने ये गलती ना की होती, जो 4 अंक हमने काउंट ना किया होता, जो हमने 4 अंक काउंट ना किया है वो हमने गलती ना की है होती। अगर दोस्तों हमने ये जो 4 अंक ना काउंट किया है उसकी गलती ना की होती तो आज प्रत्येक छात्र का औसत 0.1 अधिक होता। हो गया अगर आज प्रत्येक छात्र का औसत 0.1 अधिक होता तो आज प्रत्येक छात्र का औसत होता कितना? हो गया हमने 72 में 0.1 जोड़ दिया, 72 में हमने 0.1 जोड़ दिया तो आ गया 72.1। मतलब हो गया मतलब देखा जाए तो आज प्रत्येक छात्र का औसत 72.1 होता है। 72.1 होता है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं? आपने बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, प्रयास किया, ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 100 संख्याओं का औसत 46 है, ठीक है। कह रहा है गलती से 16 और 43 के स्थान पर 61 और 34 ले लिया गया। हाँ ना कहोगे हाँ। कह रहा है सही औसत ज्ञात करिए, जबकि यह भी पाया गया कि कुल संख्याएं 90 थी। कह रहा है जबकि यह भी पाया गया कुल संख्याएं 90 थी। हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। कह रहा है दोस्तों 100 संख्याएं थी और उनका औसत 46 है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि 100 संख्याओं में से प्रत्येक संख्या की वैल्यू देखा जाए तो 46 है। अगर 100 संख्याओं का औसत दोस्तों 46 है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि 100 संख्याओं में से प्रत्येक संख्या की वैल्यू 46 है। अगर दोस्तों 100 संख्याओं में से प्रत्येक संख्या की वैल्यू 46 है तो 100 संख्याओं की वैल्यू कुल कितनी होगी? तो देखिए प्रत्येक संख्या की वैल्यू 46 है तो 100 संख्याओं की वैल्यू देखा जाए तो 46 होगी। हाँ कि नहीं हो गया? मतलब 100 संख्याओं का योग जो होगा वो 4600 होगा। हाँ कि ना हो गया? मतलब जो 100 संख्याओं का योग होगा कुल मिलाकर 4600 होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, ठीक है। कह रहा है कि लेकिन गलती से 16 और 43 के स्थान पर 61 और 34 ले लिया गया। हाँ कि ना हो गया? कह रहा है दोस्तों 100 संख्याओं में से 2 संख्याएं थी, 2 संख्याएं 16 और 43 थी। कह रहा है 100 संख्याओं में से 2 संख्याएं 16 और 43 थी। हाँ कि ना हो गया? मतलब दोनों संख्याएं कुल मिलाकर 59 थी। कहोगे हाँ। मतलब दोनों संख्याएं कुल मिलाकर 59 थी, ठीक है। कह रहा है दोस्तों 100 संख्याओं में से 2 संख्याएं 16 और 43 थी, उनके स्थान पर गलती से 61 और 34 ले लिया गया, काउंट कर लिया गया। हाँ कि ना हो गया? मतलब जो पहली संख्या थी उसके स्थान पर 61 काउंट किया गया और जो दूसरी संख्या थी 43 उसके स्थान पर 24 काउंट कर लिया गया। मतलब कुल मिलाकर 95 काउंट कर लिया गया है। कहोगे हाँ 95 काउंट कर लिया गया है, ठीक है। दोस्तों 100 संख्या में से जो दोनों संख्याएं थी उनका योग 59 था, मतलब हमें 59 काउंट करना था, लेकिन गलती से हमने 95 काउंट कर लिया। हो गया हाँ, ठीक है। दोस्तों दोनों संख्याओं का योग 59 था लेकिन गलती से हमने 95 काउंट कर लिया। हाँ कि ना हो गया? हाँ। मतलब हो गया मतलब देखा जाए तो 6 8 में से 3 गया 36। हाँ कि ना?
कहोगे मतलब देखा जाए तो हमने 36 अधिक काउंट कर लिया। हाँ कि ना कहोगे हाँ 36 अधिक काउंट कर लिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, ठीक है 36 अधिक काउंट कर लिया। ठीक है दोस्तों, दोनों संख्याओं का योग 59 था, लेकिन गलती से हमने 95 काउंट कर लिया, मतलब कुल मिलाकर हमने 36 अधिक काउंट कर लिया। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों हमने ये गलती ना की होती, अगर दोस्तों हमने ये जो 36 अधिक काउंट कर लिया है, ये गलती ना की होती, तो वास्तव में जो 100 संख्याओं का योग है 4600, वो आज 36 कम होता कहोगे हाँ। अगर दोस्तों हमने 59 की जगह 95 ना लिखा होता, तो वास्तव में आज 100 संख्याओं का योग 36 कम होता कहोगे हाँ। अगर दोस्तों हमने ये जो 36 अधिक काउंट कर लिया है, दोनों संख्याओं पे कुल मिलाकर 36 अधिक काउंट कर लिया है, अगर हमने ये गलती ना की होती, तो वास्तव में 100 संख्याओं का जो योग 4600 है, वो वास्तव में 36 कम होता कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 100 संख्याओं का योग जो 4600 है, वास्तव में 36 कम होता, तो 100 संख्याओं का योग होता कितना वास्तव में कहोगे। देखिए हमने 4600 में से 36 घटा दिया, मैंने कहा ठीक है 4, मैंने कहा ठीक है कहोगे। देखिए 4 आ गया, मैंने कहा ठीक है कहोगे। 9 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 6, मैंने कहा ठीक है कहोगे। 5 आ गया, मैंने कहा ठीक है कहोगे। 4564 होता। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब वास्तव में देखा जाए तो 100 संख्याओं का जो योग है वो 4564 है। कितना है? 4564 है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। मतलब जो संख्याएं हैं, मतलब जो सभी संख्याएं हैं, उनका योग 4564 है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, ठीक है। आगे कह रहा है कि जबकि यह भी पाया गया कि कुल संख्याएं 90 थी। कह रहा है आगे कह रहा है कि जबकि यह भी पाया गया कि भैया कुल संख्याएं 90 थी, मतलब 100 नहीं थी कहोगे हाँ। कह रहा है दोस्तों जो संख्याएं थी वो वास्तव में 100 नहीं थी, 90 थी, कुल संख्याएं 90 थी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब ये जो सभी संख्याओं का योग आया है, ये वास्तव में देखा जाए तो 90 संख्याओं का योग है कहोगे हाँ। मतलब ये जो सभी संख्याओं का योग आया है 4564, ये वास्तव में 100 संख्याओं का योग नहीं है, ये 90 संख्याओं का योग है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये 90 संख्याओं का योग है, तो आप मुझे बताइए, अगर ये 90 संख्याओं का योग है तो 90 संख्याओं का औसत होगा कितना कहोगे। देखिए 90 संख्याओं का योग ये है, तो 90 संख्याओं का औसत हमारा ये होगा। मैंने कहा ठीक है। कैसे आएगा कहोगे। देखिए कुल योग को 90 संख्याओं का योग ये है, मैंने कहा ठीक है। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं कहोगे। देखिए औसत निकालने के लिए योग करते हैं और जितनी संख्याएं होती हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है कहोगे। देखिए 90 संख्याओं का हमने योग कहोगे। देखिए 90 संख्याओं का योग ये है, अगर हमें 90 संख्याओं का औसत निकालना है तो योग को 90 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने डिवाइड कर दिया तो ये क्या आ गया कहोगे, 90 संख्याओं का औसत आ गया। क्या आ गया? 90 संख्याओं का औसत आ गया। मैंने कहा गुणा भाग करके बताइए, ऐसे मत बताइए कहोगे। देखिए अगर मैं गुणा भाग करता हूं तो 9 पचे 45, मैंने कहा ठीक है कहोगे। 9 पचे 45, मैंने कहा ठीक है। अब डिवाइड करूंगा 6 को तो डिवाइड नहीं होगा कहोगे हाँ। 0 लगाऊंगा कहोगे हाँ, 0 लगाएंगे, मैंने कहा ठीक है। अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ 6 को तो डिवाइड होगा कहोगे नहीं होगा। कितनी बार में डिवाइड होगा कहोगे, 0 बार में डिवाइड होगा। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों अगला संख्या उतरेगा 4 तो हो गया 64, 9 सत्ते 63 आ गया कहोगे। 9 सत्ते 63 आ गया, मैंने कहा ठीक है 9 सत्ते 63 आ गया। उसके बाद पॉइंट लगाऊंगा कहोगे हाँ, पॉइंट लगाओगे 0 मिलेगा, हो जाएगा 10, ठीक। लेकिन दोस्तों हमें 10 से भी भाग करना है कहोगे हाँ, तो ये दशमलव कहाँ आ जाएगा कहोगे, 7 से आगे आ जाएगा। मतलब देखा जाए तो 90 संख्या को जो औसत होगा, मतलब देखा जाए तो 90 संख्या को जो औसत होगा 50.7 के करीब होगा। 50.7 के करीब होगा। क्या? 50.7 के करीब होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया, हमने कहा ठीक है।